और मान्यवर एनएसी देश का नीति निर्धारण करती थी। रामदयाल मुंडा वो कहते थे नक्सल ऑपरेशन जरूरत से ज्यादा कठोर है। ये प्रच्छिन्न समर्थन ने ही नक्सलियों की हिम्मत बढ़ाई। शबनम हासमी, राम पुनानिया, उषा रामनाथन, एनसी सक्सेना, जीन ड्रेज, फराह नकवी और मान्यवर एक विनायक सेन, वो 2010 में अदालत द्वारा दोषी पाए गए, फिर भी प्लानिंग कमीशन की हेल्थ स्टीयरिंग कमेटी और ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर उनको रखा गया। और जयराम रमेश ने एक महेश राउत को, जो नक्सली था, उसकी रिहाई के लिए तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। और मान्यवर ये नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा, EAS शर्मा, ये सारे लोग सलवा जुडम के केस के साथ भी जुड़े थे। मान्यवर जब देश के सर्वोच्च सत्ता के केंद्र सरकार की एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो PM के भी ऊपर थी, इसके सदस्य अगर नक्सलवाद के समर्थक हो तो आप मुझे बताइए मान्यवर किस तरह से नक्सलियों का हौसला टूटेगा, कैसे टूटेगा? और एक कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये भाग नहीं सकते मान्यवर, ये तो इतिहास है। और जो लोगों को विरोध है मेरी बात की, कल आने वाले दिनों में सैकड़ों पुस्तकें लिखी जाएगी जो आपके कारनामों से भरी हुई होगी। कैसे भागोगे? लोकतंत्र के अंदर किसी का आवाज दबाया नहीं जाता। मान्यवर 2011 में मनमोहन सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप लॉन्च की। मान्यवर उनका काम युवाओं को एक्सपोजर देना था। इसमें एक महेश राउत फेलो बने, जो महाराष्ट्र पुलिस के नक्सलियों के साथ संबंध के चलते महाराष्ट्र पुलिस के केस में जेल में गए। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने की हुई प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप जब लॉन्च हुई तो उसका एक बेनिफिशियरी नक्सलवादी है, तो नक्सलवादियों के हौसले भला कैसे टूटेंगे? मान्यवर 2010 गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने एक वक्तव्य दिया। चितलनार छत्तीसगढ़ में एक साथ 76 जवानों को मार दिया। उसके बाद JNU, जिसका अभी अमरा राम जी महिमा मंडन करते थे, JNU वो यूनिवर्सिटी में उत्सव मनाया, वहां एक नृत्य किया कि 76 पुलिस के जवान मारे गए और नृत्य में जमीन पर भारत का तिरंगा बिछाकर पैर के नीचे रख कर नृत्य किया। इसका समर्थन ये मान्यवर करते हैं। मान्यवर चिदम्बरम साहब 76 जवान मारे जाने के बाद किसी को खाना मुंह नहीं लगता, पानी हलक से नीचे नहीं उतरता है। मान्यवर चिदम्बरम साहब ने कहा हम आपसे, मतलब कोट अनकोट है, और नक्सलियों को कह रहे हैं, हम आपसे हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप हथियारबंद आजादी की लड़ाई में विश्वास करते हैं। मान्यवर किस प्रकार से देश चला है, और पूरे तालाब में पानी भरा है, इसमें गोता लगाते हैं और कपड़े भिगोए बगैर बाहर निकलते हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो ऐसा जादूगर देखे नहीं है। तालाब में गोता लगा दे आदमी और बाहर निकले, एक भी कपड़ा भीगा ना हो, और कहेंगे मैं तो निर्दोष हूं, मैं गया ही नहीं, मैं तो बोला भी नहीं, चला भी नहीं। एक कमाल जादू आता है मान्यवर। मैं अब उनके नेता की बात करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी अपने लंबे राजनीतिक करियर में
कई बार नक्सलों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका रिकॉर्ड है। 2010 में उड़ीसा में लाडो सिकोका के साथ मंच साझा किया। सिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। 2018 में हैदराबाद में गुम्माडी विट्ठल राव उर्फ गद्दार से मुलाकात की, जो विचारधारा के करीब रहे। मई 25 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस मान्यवर 2025 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस इसके साथ मुलाकात की। मान्यवर आज हिडमा जब मारा गया, मान्यवर 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है, और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मान्यवर, फिर से एक बार ये लड़ाई में जो जवान जिस फोर्स के शहीद हुए हैं, अपाहिज हुए हैं, और जो नागरिक मारे गए, वो सबको पूरे सदन की ओर से मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को पूरा करता हूं। सभा की कार्रवाई दिनांक 1 अप्रैल 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।